बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आई होप आपको इन वीडियो से छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इट हेल्प्स यू, इम्प्रूव्स यूज़फुल। आज जो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों की देखभाल का, आप कह सकते हैं कि जो कि जिसके बारे में लोगों को जानबूझकर नहीं, अनइंटेंशनली ही, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इग्नोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो दो तरह की चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगी। एक तो ये कि बच्चों में ये जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से होती है, उसके बारे में करेंगे। और दूसरा जो बच्चों में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं घरों में, और आपको जान के भी हैरत होगी कि ये ज़्यादातर जो इस किस्म की सारी ये पॉइजनिंग्स हैं और ये एक्सीडेंट्स हैं, ये क्योंकि होते भी छोटे बच्चों में हैं। यूजुअली ये 10 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादा है, लेकिन इसका मैक्सिमम इंसिडेंस जो है वो 5 साल से छोटे बच्चों में होता है। तो ये घरों में ये एक्टिविटीज़, ये वाली प्रॉब्लम्स जो हैं ये ज़्यादा हो जाती हैं। अब ये क्यों होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, और इनको मैं अलग अलग करूँगी। एक तो ये कि पॉइजनिंग्स के बारे में कि उसको आप उससे बचाओ किस तरह कर सकते हैं, प्रैक्टिकली उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। और फिर दूसरा वो जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें कि फ़िज़िकल हार्म होता है, तो वो दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब इसके बारे में कि बच्चों में ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्यों होती है। एक तो वजह ये है कि याद रखिए कि जो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, तो जो स्पेशल सेंसेस होती हैं, उसमें जो टेस्ट की सेंस है, सबसे पहले बच्चों में जो सेंस डेवलप होती है वो टेस्ट की होती है। तो इसी वजह से आप ये देखेंगे कि बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ उनके हाथ में आती है वो उसको उठा के मुंह में डालते हैं। वो हर चीज़ को टेस्ट से चेक करने की कोशिश करते हैं। और फिर दूसरा, ज़ाहिर है, बच्चों का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी बहुत फास्ट होता है। तो कोई अगर कुछ चीज़ वो इस तरह एक्सीडेंटली ले भी लेते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से उनके अंदर उसका नुकसान होता है। मैं इंडिविजुअल पॉइजनिंग्स की और वो उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। वो फिर ज़ाहिर है, खुदा न खास्ता कोई ऐसे मिसहैप होता है तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसके हिसाब से वहाँ पे मैनेज करेंगे। अब आप अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सीडेंटल पॉइजनिंग्स होती हैं, इनसे आप अपने बच्चे को बचा सकें। अब पॉइजनिंग्स हो किन किन चीज़ों से सकती हैं? नंबर 1 सबसे जो कॉमन है वो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है। ठीक है? दवाइयों की वजह से सबसे मैक्सिमम इंसिडेंस होता है, दवाइयों के साथ होता है। और फिर उसके बाद, और ये उसके साथ ही बराबर ही आप समझ लें, जो दूसरी होती है वो मिट्टी के तेल से, केरोसिन ऑयल पॉइजनिंग, ये बहुत कॉमन है। फिर इसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि ये डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, और ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये जो तेज़ाब मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो क्लीनर्स होते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स हैं, और ये सारे विंडो क्लीनर्स हैं। इवन ये जो ई सिगरेट्स में वो लिक्विड निकोटीन होती है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। फिर एक और चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनका आपको ख्याल नहीं रहता। अब तो इतना नहीं, लेकिन किसी ज़माने में फ़िनाइल की जो गोलियां होती थी उनसे हो जाता है। फिर जैसे ये जूतों के डब्बों में उन्होंने वो डेसिकेंट सा वो छोटे छोटे कपड़ों की थैलियों में डाल के रखे हुए होते हैं। बच्चे तो बड़े इंक्विजिटिव होते हैं, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो कि वो लेके आ जाते हैं, खा के आ जाते हैं। और फिर एक बहुत सीरियस जो पॉइजनिंग हो सकती है, वो जो छोटी छोटी बटन्स की तरह की जो बैटरीज होती हैं, खिलौनों में होती हैं, और मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में होती हैं। तो उनकी वजह से वो डेंजरस हो जाती हैं, उनकी वजह से अंदर बर्न्स हो जाते हैं, और वो बहुत, इसीलिए ये चंद एक चीज़ें हैं जिनसे कि पॉइजनिंग। फिर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो स्प्रेज वगैरह होते हैं, और फिर गांव के सेटअप में ख़ास तौर पे ये जो गंदम में वो जो गोलियां कीड़ों के लिए डालते हैं, उसके साथ यूजुअली थोड़ी बड़ी एज के और ख़ास तौर पे लड़कियों में उसके साथ सुसाइडल टेंडेंसीज़, सुसाइडल मतलब इंटेंट के साथ भी
ले लेते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचाव के लिए आप क्या क्या तरीके कर सकते हैं जिससे कि आप अपने घर को बेबी सेफ कर लें, आप बच्चों में ये पॉइजनिंग होने के चांसेस को अपने क्योंकि याद रखिए कि ये कई दफ़ा माँ बाप की मौजूदगी में भी ये इस तरह के इंसिडेंसेस हो जाते हैं। तो अब आप जो चंद एक एहतियाती तदाबीर जो आप इख्तियार कर सकते हैं इस सिलसिले में, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ये है कि वो जो जैसे मैंने बताया कि जो बैटरीज़ वगैरह होती हैं, वो जो छोटी वाली बैटरीज़ होती हैं, कभी भी ऐसे अगर कहीं वो अक्सर मैंने देखा है पड़ी हुई होती हैं, बच्चे खेल भी रहे होते हैं, फिर बच्चे मुंह में भी डाल लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं कभी भी बच्चों की हाथ की पहुंच में नहीं होनी चाहिए। हमेशा अगर आपके पास आपने कोई एक्स्ट्रा लेके रखी हैं तो भी, और अगर कोई ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं, तो उनको फ़ौरन से पहले आप उनको डस्टबिन में फेंकिए, वैसी जगह जहाँ के बच्चों का हाथ ना पहुँच सके। फिर जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल की पॉइजनिंग बच्चों में काफ़ी कॉमन है। आए दिन इमरजेंसी में बच्चे आ रहे होते हैं जिन्होंने मिट्टी का तेल पी लिया होता है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत टेंडेंसी है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की वो प्लास्टिक वाली वो जो बॉटल्स होती हैं, उनमें मिट्टी का तेल डाल के तो वो दे रहे होते हैं। दुकानदार भी, उनके लिए इजी होता है, वो सस्ती मिल जाती हैं। तो मिट्टी का तेल अक्सर जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में, 7 अप की या कोक की या पेप्सी की, इस किस्म की बॉटल्स में मिट्टी का तेल डाल के तो घर में भी रख देते हैं। और फिर घर में भी इस बात की एहतियात नहीं की जाती है कि वो किस जगह पे पड़ा हुआ है। बहुत इजी एक्सेस, बहुत इजी रीच बच्चों की में पड़ा हुआ होता है। और अक्सर ही बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पे ये जो बच्चे जो थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं और एहतियात नहीं होती है, 3-4 साल की उम्र के बच्चे अक्सर ये मिट्टी का तेल पी के उसको कोल्ड ड्रिंक समझ के पी लेते हैं और उसके साथ फिर पेरेंट्स लेके आ रहे होते हैं उनको। अच्छा, मिट्टी के तेल के साथ ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर खुदा न खासा बच्चे ने मिट्टी का तेल पी भी लिया है तो ठीक है, आप उसको फ़ौरन अस्पताल ले जाएं। खुद से घर में उल्टी कराने की कोशिश कभी भी ना करें। मिट्टी के तेल के साथ ये चीज़, इस चीज़ का बहुत बहुत एहतियात करना होता है कि उल्टी कराने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। उसके साथ फिर उसके वो क्योंकि फ्यूम्स का सिलसिला होता है और फिर वो लंग्स में मसला और निमोनाइटिस और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए मिट्टी के तेल की अगर इंजेक्शन हो गई है तो उसमें आपने उल्टी कराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स की या इस तरह की जूस की बॉटल्स की, इस किस्म की किसी भी खाने पीने वाली जो चीज़ जो कंटेनर्स हैं, इनमें ये इस तरह की चीज़ें, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया और इस तरह की चीज़ें, ये कभी भी इनमें डाल के मत रखिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, ये डिफरेंट जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं और ये जो होते हैं, तेज़ाब वगैरह होते हैं, इस तरह की जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, ड्रेन ओपनर्स होते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रेज होते हैं, ये वो, इन सब की हमेशा याद रखिए कि ठीक है इस्तेमाल तो करने हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद इनकी स्टोरेज जो है वो कभी भी कहीं नीचे के शेल्फ्स में नहीं होनी चाहिए। उनको हमेशा इस्तेमाल करने के बाद ऐसी जगह पे रखिए जहाँ बच्चे का हाथ नहीं पहुँच सकता, ठीक है। और एक और जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि कई दफ़ा जगह की तंगी की वजह से भी पर होता यही है कि हाँ जी, इकट्ठी ग्रॉसरी लेकर आए, सामान लेकर आए, तो जहाँ खाने पीने की चीज़ें पड़ी हैं वहीं साथ इस किस्म की चीज़ें, ड्रेन ओपनर्स वगैरह और ये चीज़ें भी अक्सर एक ही जगह पे रख दी जाती हैं। और बच्चे तो आपको पता है वास्को डे गामा होते हैं, उनको तो भूख लगी है तो वो तो कहीं पर भी घुस जाएंगे। और अगर उनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ रहा होता है तो इसमें फिर आपको बहुत ये एहतियात करनी है कि खाने पीने की चीज़ों के साथ इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये नहीं, आपने स्टोर नहीं करनी है, उनको अलग रखें, ऊंची जगह पे रखें, बच्चों का हाथ वहाँ पे ना पहुँच सकता हो। फिर अक्सर बच्चों को दवाई देते हुए ये उनको कैंडी है, ये तो टॉफ़ी है, ये तो ये, इस तरह के टर्म्स कभी भी नहीं यूज़ करनी है। वो बच्चा फिर जो उसको, क्योंकि चंद एक दवाइयाँ ऐसी हैं, स्पेशली कुछ साइकियाट्री की मेडिसिन ऐसी हैं जो कि देखने में बिल्कुल वो बंटीज़ की तरह लगती हैं और उनकी पॉइजनिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती है। इसीलिए एक तो ये कि इनको रखें दूर, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और मेडिसिन्स को कैंडीज़ वगैरह कभी भी नहीं कहना।
फिर दवाइयाँ जो हैं, दवाई बच्चे को जो आपने जब दे दी है तो फिर उसका कैप बहुत अच्छी तरह से, वैसे तो अक्सर शरबत कड़वे होते हैं लेकिन चंद एक शरबत मीठे भी होते हैं, स्पेशली ये जो कैलपॉल का शरबत है, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे जो हैं वो दबा दब आधी आधी बोतल, पूरी पूरी बोतल बच्चे पी के आ जाते हैं। और याद रखिए कि कैलपॉल में पैरासीटामॉल है, और पैरासीटामॉल अगर ज़्यादा मकदार में ले लिया जाए तो ये जिगर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि बच्चे किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, इसलिए बहुत आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी और लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम से बचने के लिए मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। मैं ये याद है, एक बच्ची मेरे पास आई थी और वो उसमें वो सब उसका मुंह ख़राब और वो सब। एक तो बच्ची आई, उसने ये पी लिया था, ये स्वीप या इस तरह की कोई चीज़, बर्न्स हो गए सारे और बड़ा मसला था उसके। फिर एक बच्ची थी, उसने माचिस की तीलियों के ऊपर वो जो मसाला होता है वो खा के आ गई थी, उसका लिवर डैमेज हो गया था अच्छा खासा। फिर ये जो बच्चे हैं बाहर, ये जो आप स्प्रेज वगैरह कर देते हैं, खेतों में स्प्रेज हो जाते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। तो इन चीज़ों के लिए आपको फिर एक तो मोहतात रहना है, विजिलेंट रहना है, और फिर इन चीज़ों की एक्सेस बच्चों तक आपने बहुत महदूद करनी है। दवाइयाँ भी जब एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली तो फिर उनके जो कैप्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आपने वो कैप्स को टाइट करके रखना होता है कि बच्चे उसको खोल ना सकें। अच्छा, फिर जो दवाइयाँ इस्तेमाल अब हो गई और मज़ीद नहीं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं ना वो लोग ध्यान ही नहीं करते हैं, अब थोड़ी सी दवा रह गई है वो पड़ी हुई है। जो मेडिसिन्स अब आपने अपने हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर ली है, बाकी जो रह गई है उसको वेस्ट कर दीजिए। कभी भी इकट्ठी करके ये चीज़ें जो हैं मत रखिए। और वो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो हार्मफुल लिक्विड्स होते हैं वो सब, इनको आपने कभी भी फूड की जो फूड कंटेनर्स जो होते हैं इनमें आपने कभी भी नहीं डाल के रखना है। और अब आजकल जैसे वो ट्रेंड हो गया है ई सिगरेट्स पीने का, तो ई सिगरेट्स में लिक्विड निकोटिन यूज़ होती है। अब ये लिक्विड निकोटिन बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होती है, पोटेंशियली फेटल है। तो इसीलिए जहाँ पे जिन घरों में ये ई सिगरेट्स का इस्तेमाल होता है इसके बारे में बहुत मोहतात रहिए। और ये ई सिगरेट्स वगैरह जो हैं इनको, इनके जो रिफ़िल्स होते हैं, जो कुछ भी होता है, मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है कि हमारे यहाँ किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहरहाल जिन घरों में ये इस्तेमाल होते हैं उन घरों में इनको स्टोर करने का कोई अच्छा और सेफ़ तरीका ज़रूर आपको रखना चाहिए। और आखिर में एक चीज़ और कि बच्चों को बहुत आदत होती है अपनी माओ के जो हैंड बैग्स होते हैं और वो उनके अंदर हाथ डालते हैं उनमें कई दफ़ा दवाइयाँ भी होती हैं, और एक और जो मसला होता है उनमें कॉइन्स भी होते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉइन्स और ये सारी चीज़ें बच्चे, और जैसे मैंने बताया बच्चों में टेंडेंसी होती है हर चीज़ उन्होंने मुंह में डालनी है। तो इसमें एक तो ये कि अपने बैग्स को अच्छी तरह से बंद रखें और बच्चों की रीच से दूर रखें। तो जो चंद एक जो कॉमन एहतियाती तदाबीर एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये जो पोटेंशली हैज़रस जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं बच्चों की पहुँच से आपने इनको दूर रखना है, ऊंची जगह पे रखना है। खाने पीने की चीज़ें और ये जो बाकी इस किस्म के जो लिक्विड्स हैं, क्लीनिंग लिक्विड्स हैं, ये वो इनको एक जगह पे स्टोर नहीं करना। दवा को आपने कैंडी नहीं कहना, ठीक है। और ये जो केरोसिन ऑयल और इस तरह की चीज़ें हैं इनको, ये सोडा की जो बॉटल्स हैं और जूस की बॉटल्स वगैरह, इनमें आपने बिल्कुल स्टोर नहीं करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।